आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रीजनिंग से संबंधित वैसे तथ्यों को सामने रखा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी, रेलवे, बैंक और कंपटीशन में, हर एक तरह के कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। जैसे आकृति को चुनना है, इसमें से कोई आकृति जो है उसको चुनना है जो कि दिए गए जो शब्द है उससे मेल खाए। मेल खाए का मतलब जो ये आकृति दिया हुआ है, कुछ शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि पहला कार, मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल, इसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा फिगर है? सी है, ए बी सी। तो अगर देखिए कार, मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल में, तो ऑटोमोबाइल में क्या आता है? ऑटोमोबाइल में मोटरसाइकिल और कार दोनों आ जाएगा। तो अगर ये बड़ा गोला ऑटोमोबाइल को रिप्रेजेंट करेगा तो मोटर और साइकिल ही दोनों में हो सकता है। तो इसमें जो है, जैसे कि ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये हो गया कार, ये हो गया आपको मोटरसाइकिल। अगर ये वाला समझ में आ गया, ये बड़ा वाला गोला जो है वो ऑटोमोबाइल को करे। ऑटोमोबाइल में क्या क्या आता है? कार भी आता है और मोटरसाइकिल भी आता है, लेकिन दोनों कार और मोटरसाइकिल का गुण जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग गोला से रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन है बी। वायु, नाइट्रोजन और बर्फ के संबंध को कौन सा फिगर दिखाता है? तो वायु और इसमें क्या, कैसे फिगर दिखाता है? वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अगर ये गोला सी देखिए, इसमें से सी होगा। अगर ये वायु को दिखाता है, हाँ, तो वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को दिखा रहा है, सपोज करिए। तो बर्फ तो वायु और नाइट्रोजन से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो बर्फ एक अलग है, तो ये बर्फ को दिखा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। परीक्षा में देखते के साथ ही बता देना रहता है। अब देखिए अगला जो सवाल है, अणु, सूर्य, चंद्रमा के संबंध को दिखाता है। अब बताना यह है कि अणु, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के संबंध को कौन दिखाता है? इस ऑप्शन में से होगा डी, इसलिए कि अणु जो है ये है बड़ा वाला गोला, जिसे अणु सब चीज, चंद्रमा और सूरज दोनों अणु से बने हैं, लेकिन सूरज और चंद्रमा से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये अलग अलग वृत्त है। तो इसलिए ऑप्शन हो गया डी। इसी तरह के रोचक सवाल को अभी हम आगे भी ले रहे हैं, इसको देखिए। आगे सवाल है कि किसी का सवाल आगे है ना, फिगर को देखा जा रहा है, फिगर देखिए आगे का सवाल क्या है। आगे सवाल क्या हो सकता है इसका? इसी से थोड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि यहाँ है, रेल, कुर्सी, देखिए रेल है, कुर्सी है और स्कूल है। स्कूल में संबंध है, जो इसके पहले बताए थे उसी तरह से ऑप्शन दे रहे हैं। संबंध है, पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखिए रेल, स्कूल और रेल, कुर्सी और स्कूल में कोई संबंध नहीं है। तो रेल अलग चीज है, कुर्सी अलग चीज है और स्कूल ये अलग चीज है। तो ऑप्शन इसमें होने वाला है डी। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी, कूलर में संबंध है। फिर देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी और कूलर में संबंध है। हम इसका ऑप्शन बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये और बी नंबर, ये हुआ है ना, सी नंबर, ये इस तरह से है। अब बताना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी और कूलर में संबंध दिखाने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा फिगर है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में टीवी आता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये हो गया टीवी,
कूलर तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है नहीं, तो ये कूलर हो गया। तो ऑप्शन इसका आ गया बी, है ना। आगे हम एक और उदाहरण ले रहे हैं जो कि और क्लियर हो जाए कि क्या है। तो यहाँ रख लिया, देखिए आगे एक और एग्जाम्पल। आगे का एग्जाम्पल ये है, वयस्क, डॉक्टर तथा बाल रोग विशेषज्ञ में संबंध है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन संबंध है भाई। तो इसका फिगर ऑप्शन है ये बी, ये सी, सी में डी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ऑप्शन। तो वयस्क डॉक्टर और बाल रोग विशेषज्ञ में संबंध है। अब देखिए ये वाला फिगर वयस्क को बता देता है। कुछ वयस्क में कुछ आदमी डॉक्टर हो जाता है, ये डॉक्टर है, और उसी डॉक्टर में बाल रोग विशेषज्ञ भी हो सकता है। तो ये फिगर बाल रोग विशेषज्ञ वाला को रिप्रेजेंट करता है। ये वयस्क को बताता है, ये डॉक्टर को बताता है, ये बाल रोग विशेषज्ञ को बताता है। तो ऑप्शन आपका ये हो गया है ना। तो इसी तरह से अनेक सवाल है। एक उदाहरण और ले लेते हैं स्पष्ट होने के लिए। देखिए एक सवाल, जो ये सब सवाल वही है किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला पूर्णांक का मतलब इंटीजर, पूर्णांक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक ऐसे ऋण पूर्णांक में संबंध को बताता है। वही फिगर उसी तरह का लेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इसमें से बताना है कि कौन सा संबंध को बता रहा है। क्योंकि पूर्णांक ही होता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो ये पूर्णांक को बता रहा है, ये धन पूर्णांक को बता रहा है, और ये माइनस पूर्णांक को बता रहा है। इसमें से कोई दोनों में एक रहता नहीं है, इसलिए अलग अलग है। इसलिए ये ऑप्शन हो गया सी। तो इसी तरह का सवाल ऑप्शनल जो कि एक आध सेकेंड में बन जाए, कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, जो एसएससी, रेलवे, बैंक में अक्सर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल।